सलमान का नाम बता दीजिए, मैं तो रामविलास का नाम बता रहा हूं। मैं तो 15-20 नाम आपको एक लाइन से गिना दूंगा, आप भी तो नाम गिनाइए। आपके पास नाम नहीं है, सिर्फ आरोप है, और हमारे पास एग्जाम्पल है। क्या आप बता रहे हैं ना, यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, वो कानून जो सब पर एक समान रूप से लागू हो। आपको पता है कि वहाँ जो है आदिवासियों को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर ये यूसीसी कैसे हो गया? सवाल आप लोग पूछते नहीं है भाजपा वालों से कि भाई आपने नाम तो रख दिया यूसीसी, और काम आप ये कर रहे हैं कि एक बड़े सेक्शन को आपने इससे अलग रखा। क्यों रखा, पहले ये बताइए आप। ये किसके लिए आपने लाया? ब्राह्मण मानेंगे नहीं। ब्राह्मण अपना जो उनका परंपरा, उनकी परंपरा है, जो मनुस्मृति में लिखा है वही करेंगे, और ब्राह्मण को कोई रोकेगा भी नहीं। कोई माई का लाल धरती पर भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्राह्मण को उनकी परंपराओं से, उनके विधि विधानों से, उनके उन तमाम जो पुराने चले आ रहे रस्म व रिवाज हैं उससे रोक सके। और ना ब्राह्मण का लोग नाम लेते हैं। यूसीसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो हिंदू धर्म होगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता में 3 चीज़ें केवल हैं। कानून भारत में सबके लिए एक है। दर्शकों को ये बात समझना चाहिए, सड़क पर आप चल रहे हैं, रेड लाइट आपने जंप किया, कोई भी ट्रैफिक पुलिस कभी आपसे पूछता है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो? नहीं। उसका सीधा मामला कि आपने रेड लाइट जंप किया, मतलब आपने जो किया चालान उतना ही बनेगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, मतलब कानून पूरे देश के लिए एक है। कोई हत्या कर दे, पूरे भारत में हत्या करने वाला कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, 302 ही लगना है। तो फिर कानून 2 कहाँ है? एक ही है। अगर हत्या का प्रयास करें तो 307 ही लगना है, तो 2 कहाँ है? अगर 2 है तो बताया जाए। मैं अगर किसी की हत्या करता हूं, गुलाम सरवर, तो क्या मेरे पर अलग कानून लागू होता है? क्या रमेश पर, सुरेश पर अलग लगता है? नहीं, एक लगता है। तो मतलब कानून एक है। तो सारे क्रिमिनल जो कानून हैं वो एक है। सारे दूसरे जो जमीन जायदाद से जुड़े मामले हैं वो सब एक है। केवल 3 चीजें हैं। फैमिली मैटर जो है वो लोग अपनी अपनी परंपरा और अपने अपने धर्म के अनुसार चलाते हैं। जैसे मुसलमानों में, इस्लाम में यह ऑप्शन दिया गया है कि आपने एक शादी कर ली विधिवत, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप दूसरी भी शादी कर सकते हैं, लेकिन शर्तें हैं उनके लिए। पहली पत्नी की रजामंदी, फिर दूसरी शादी का उपयुक्त कारण, दोनों बातें। पहली पत्नी की रजामंदी, दूसरी शादी का उपयुक्त कारण, सामाजिक कारण, ये नहीं कि बगैर कारण के ऐश मौज के लिए। पहले क्लियर समझिए। तो कर सकते हैं, ऑप्शन दिया गया 4 तक कर सकते हैं। कैमरा ऑन रखिएगा, अभी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, और देश के उन अंधभक्तों को मैं कहने जा रहा हूं वो कान खोलकर सुन लें, जिनको यह समझाया गया कि कांग्रेस ने भारत में शरिया लागू कर दिया, मुसलमानों के लिए तो अलग कानून है। कहां पर शरिया है भाई? जरा हमको बताइए। शरिया होता आधे मुसलमान के हाथ पैर कटे मिलते, क्योंकि शरीयत में चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता। आप दिल्ली में देखेंगे चोर पॉकेटमारों की संख्या मिलाएंगे तो आधे से ज्यादा मुसलमान मिलेंगे आपको, तो आधे से ज्यादा तो हाथ पैर कटे मिलते आपको। लेकिन नहीं, सब मजे में चल रहे। शरिया कहां है भाई? अब कहां पर शरिया जो आपको प्रचार कर रहे हैं? शरिया है मेरे घर में, यानी मेरे फैमिली मैटर में, जायदाद में बंटवारा। भारत का पहला धर्म है, फिर दोहरा रहा हूं, भारत का नहीं दुनिया का पहला धर्म है इस्लाम। और कोई बकवास नहीं करना, मैं सारे धर्म के धर्म गुरुओं को चैलेंज करता हूं, वो किताबों में दिखा दें कि उनके धर्म में लड़कियों का बाज़ाब्ता बाप के प्रॉपर्टी में शेयर बताया गया हो। भारत का पहला धर्म, दुनिया का पहला धर्म इस्लाम, जिसने लड़कियों को प्रॉपर्टी में शेयर बताया। हम पर आरोप आप लगाते हैं कि आप भेदभाव करते हैं। हम भेदभाव करते हैं तो नारायण दत्त तिवारी क्या कर रहे थे, जिनका डीएनए करना पड़ गया? हम भेदभाव करते हैं तो रामविलास पासवान क्या कर रहे थे, जिनकी 2-2 पत्नियां आपस में लड़ रही हैं? हम भेदभाव कर रहे थे तो फिर मुलायम सिंह क्या कर रहे थे? 100 नाम गिनाऊंगा एक सांस में। सबने डबल शादी कर रखी है और गैर कानूनी कर रखी है। यहां तक कि लालू यादव के गैर कानूनी 2 शादी है, नीतीश कुमार के भी 2 शादी है गैर कानूनी। पब्लिक डरती है, बोले मैं क्यों डरूं भाई, मैं नाम भी बोल दूंगा, जरूरत पड़ेगी। जब लालू के लोग हमको चैलेंज करेंगे, कोर्ट घिसेटेंगे तो हम नाम भी बता देंगे। नीतीश के लोग हमको कोर्ट घिसेटेंगे, हम नाम बता देंगे।
आप हमको बताइए, कोई मौलाना का ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड शादी तो है, लेकिन गलत संबंध नहीं है इनके, गलत मैं बता रहा हूं, ये सब गलत संबंध है। अप्राकृतिक, अनैतिक, असामाजिक, अधार्मिक और असंवैधानिक। तमाम 5 स्टार होटलों में जो रंगरेलियां हो रही है, कौन मना रहा? तमाम जो रेड लाइट है, जीबी रोड, सोनागाछी, कमाटीपुरा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, देश में दसियों लाख महिलाएं लाल बत्ती पर खड़ी हैं। वो किसकी बेटी और किसकी बहन है, इस पर बहस नहीं होता। महिला को अधिकार दिलाने की बात करते हो। जो लोग महिला के अधिकार की बात करके मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं, वो अपने धर्म के, अपनी जाति के, अपने देश के दुश्मन हैं। वो इस्लाम को सामने रखकर उन पापों को छुपाना चाहते हैं जिस पाप से इस्लाम मुक्त कराना चाहता है। अगर मुस्लिम देशों में आप दिखाते हैं जहां इस्लाम की हुकूमत हो, अगर रेड लाइट एरिया हो, हालांकि मुस्लिम देश धीरे धीरे अब एक एक कदम बढ़े हैं, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन विरोध भी साथ में हो रहा है। और लिख लीजिए, आज एक बड़ी बात बोल रहा हूं, जिस सऊदी अरब को, जिस दुबई को, जिस कतर को, जिस ओमान को, जिस मस्कत को, जिस अबूधाबी को और जिस मुस्लिम देशों को आप इस्लामी राष्ट्र कहते हो और जहां जो जो बुराइयां हो रही है, 15 साल में ये सारी सरकारें गिरने वाली हैं। कितने साल में? 15 साल में ये सारे कथित मुस्लिम राष्ट्र बदल जाएंगे और यहां नई हुकूमत आएगी। वो फिर रेवोल्यूशन आएगा। ये मैं हाफिज गुलाम सरवर इतने कैमरे के सामने कह रहा हूं, 15 से 20 साल का मेहमान है। इसीलिए सऊदी का शाह फिलिस्तीन के लोगों को मरता हुआ छोड़कर भी अमेरिका के साथ है, ताकि उसको डर है कि अगर फिलिस्तीन का वो हमास अमेरिका से जीत जाएगा, हिजबुल्लाह अगर अमेरिका से जीत जाएगा, हूती अगर अमेरिका से जीत जाएगा, तो मुझे भी चित करेगा और मेरी हुकूमत को भी तख्ता पलटेगा, जो बाप दादा परदादा लकड़दादा छकरदादा से चलता चला आ रहा। ये इस्लाम के नाम पर, जैसे हिंदुत्व के नाम पर भारत में ड्रामा है, वही है इस्लाम के नाम पर वहां ड्रामा है। बात समझिए। लेकिन इस्लाम का मूल यह है कि महिलाओं को सम्मान और अधिकार लिखत में सुनिश्चित किए गए हैं। पति के क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में भी पत्नी का, बाप के प्रॉपर्टी में बेटी का, और बेटे के कमाई में मां का। ये रिटेन में हमारे यहां है कुरान के अंदर कि अगर बेटा कमाता है और मां को नहीं देता है तो कहा गया कि वो जहन्नम में जाएगा। और काजी के यहां आप दाखिल कर सकते हैं, काजी के यहां आप जा सकते हैं कि भाई बेटा कमा रहा और हमें नहीं दे रहा, यानी उसकी प्रॉपर्टी में हक है। पति के प्रॉपर्टी में आना बता दिया गया है, इतने आने का राइट है। बाप के प्रॉपर्टी में आना बता दिया गया है, इतने आने का राइट है। और सुनिए, अगर 3 भाई और 1 बहन है हमारे यहां, तो भाई से ज्यादा शेयर बहन का होगा हमारे यहां, चूंकि वो शेयर बटा हुआ 10 आना और 6 आना हमारे यहां, यानी 6 आना बहन अकेले ले लेगी और 10 आना में 4 भाई बांटेगा। तो कहां लड़कियों को हमारे यहां नहीं मिल रहा। अब 4 शादी 40 बच्चे का कुप्रचार भी आपने सुना होगा। मैंने कई चैनलों में कहा, आप लोगों को भी कहता हूं, पूरे भारत घूमते हैं आप लोग, 4 बीवी और 40 बच्चे वाला एक मुसलमान सिंगल पकड़ के लाइए, एक पकड़ के ले आइए, जो चीज आप कहेंगे हम आपके धर्म को ही स्वीकार कर लेंगे। और बोलिए इससे बड़ा चैलेंज कोई होगा? लेकिन ये जो ड्रामे इस देश में हो रहे हैं मुसलमानों को सामने रखकर, इस ड्रामे पर लगाम लगना चाहिए। मैं जिस प्रथा को बंद करना चाहता हूं वो है दासी प्रथा बंद हो। वो है जो आपने समाज से बहिष्कृत कर दिया है। कोई स्वीकार करने वाला माई का लाल है, कैमरे के सामने आएगा, जो रेड लाइट पर हमारी बहन खड़ी है उसको अपनी पत्नी बनाएगा। लेकिन इस्लाम हमें कहता है, और मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि अगर तुम्हें अवसर मिले उसे मुख्य धारा में लौटाने का फौरन लौटाओ। यही असल धर्म है, यही कर्म है। इसी के लिए इंसान को पैदा किया गया कि उन बुराइयों से निकाल लो उसको और अपने पास रखो और सम्मान के साथ पत्नी बनाकर रखो। इसीलिए ऑप्शनल दूसरी शादी हमारे यहाँ कही गई है। इसलिए कही गई है कि हम सती प्रथा नहीं करते हैं। पत्नी के रहते हुए अगर पति मर गया तो उसको साई खौकी नहीं कहते हैं। बिहार में एक भाषा है, बोले साई खौकी है, साई को खा गई, पति को खा गई। हमारे यहाँ का नो, मरना जीना एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी मर सकता है। हो सकता है आज सुहागन हुई, कल उसका सुहाग उजड़ गया, तो फिर उसका क्या होगा? अब कौन करेगी शादी? जो कमारा लड़का वो आनाकानी करेगा। तो ऑप्शन दिया गया कि अगर तुम संपन्न हो और तुम्हारे पास जरूरत है, मेरा व्यापार दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, मैं 10 दिन दिल्ली में रहता हूं, 10 दिन, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना लोग समझेंगे मेरा व्यापार, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं।
दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है और कोलकाता में भी है। 10 दिन दिल्ली रहता हूं, 10 दिन मुंबई रहता हूं, 10 दिन कोलकाता रहता हूं। अब मैं गया दिल्ली में तो मेरी पत्नी है, वो पत्नी जो निकाह करके मैंने लाया था, और 10 दिन मुझे मुंबई में रहना है। मनुष्य मनुष्य होता है। नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नॉट चेंज, इट इज बाय बर्थ। कोई होगा बहुत बड़ा साधु जो कहता होगा मैं सन्यासी हूं, मैं सब सन्यासियों को भी जानता हूं, कोई होंगे मौलाना जो बोलते होंगे ये, लेकिन नेचर के अगेंस्ट कोई नहीं चल सकता। ये ह्यूमन नेचर है, औरत हो या मर्द हो, उसको सेक्स करना ही है जीवन में। तो अब 10 दिन वो कलकत्ता में या 10 दिन मुंबई में क्या करेगा? होटल में अय्याशी करेगा। इस्लाम कहता है नो, अय्याशी नहीं, लीगल एक वाइफ करो। वहां बंबई में भी तुम्हारे पास एक वाइफ रहेगी, कोलकाता में भी रहेगी, तुम्हारा साम्राज्य है वो चलता रहेगा, वंश भी चलेगा, और तुम भटकोगे नहीं, गलत जगह पर जाओगे नहीं, गलत रास्ते। इसलिए ऑप्शनल ये काम किया गया। इसलिए नहीं कहा गया कि तुम 4 शादी की आड़ में अय्याशी करो, या पहली पत्नी का अधिकार मार दो, या पहली पत्नी को दबा दो, कुचल दो। नो, अगर ऐसी शिकायतें हैं तो जुर्म है, और उस पर इस्लामिक कानून के तहत भी मुकदमे होंगे, और इंडियन अदालत में तो हो ही रहा है। अब एक बात और बताइए, कहा जाता है शाहबानो मुकदमे में कि राजीव गांधी ने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया और मान लिया, अमेंडमेंट कर दिया। ये मुसलमानों के लिए मैं कह रहा हूं, आज भी अगर मेरी पत्नी कोर्ट गई और उसने अगर 125 का मुकदमा दायर किया तो हमें गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। कोई इस्लाम वहां आपको बचाने नहीं आएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बचाने नहीं आएगा। इसलिए यह कुप्रचार भी बंद होना चाहिए कि शरिया लागू है। 498 सुनिए, 498 जो है वो मुस्लिम औरतों के लिए भी है और नॉन मुस्लिम औरतों के लिए भी है। तो कहां पर शरिया साहब? 498 में गए हम जेल गए, 125 में गए हम गुजारा भत्ता भर दिए, तो बचा कहां पर मामला? अगर मल्टी मैरिज प्रॉब्लम है तो मल्टी मैरिज पे पाबंदी लगा दीजिए। हाफिज गुलाम सरवर स्वागत करता है, कानून बना दीजिए, भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, एक से अधिक अगर शादी किया तो सीधे उसको जेल भेजा जाएगा। बना दो कानून ना, लेकिन एक टारगेट करना, इसको छोड़ो, उसको फंसाओ, उसको घुमाओ, उसको ये करो, मुस्लिम को ये कर देंगे, हिंदू को ये कर देंगे, ये ड्रामा बंद होना चाहिए देश में। ये बार बार मुस्लिम को कर देंगे, मुस्लिम को कर देंगे, सीए लाए तो मुस्लिम, एनआरसी लाए तो मुस्लिम, यूसीसी लाए तो मुस्लिम, बुलडोजर लाए तो मुस्लिम, जितना कानून लाए उसको मुस्लिम की तरफ मोड़कर ये मैसेज क्या देते हैं? नॉन मुस्लिम में अपने भक्तों को कहते हैं कि देखो मैंने अब्दुल का नट टाइट कर दिया। लेकिन मैं नट और बोल्ट पर हमेशा एक बात कहता हूं, और यह अंधभक्तों को जरूर ब्रश करके पानी पी के मुंह हाथ धो के सुनना चाहिए। नट 15% होता है और बोल्ट 85% का होता है। देखा ना नट बोल्ट आप लोगों ने, यह जो चूड़ी टाइट होती है, तो अगर नट को ज्यादा टाइट करेंगे, उसकी एक सीमा है टाइट करने की, अगर उससे ज्यादा टाइट करेंगे तो वो स्लिप कर जाएगा, और नट जब स्लिप करेगा तो बोल्ट भी किसी काम का नहीं बचेगा। ये जिसको एक्सपेरिमेंट करना हो वो एक नट और एक बोल्ट खरीद के कर लो। अगर इशारा समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो करो नट को टाइट, समय आने दो बोल्ट भी फेल हो जाएगा। ये एकदम क्लियर कट एक्सेप्ट मैंने वो एग्जांपल मैंने दिया। तो ये चीज समझना, देश सबका है, कोई कहीं जाने वाला नहीं है, ना कोई विदेश जाने वाला ना भागने वाला, यहीं सबको रहना। सबका पड़ोसी हिंदू मुस्लिम है, बाजार में भी, घर में भी, मोहल्ले में भी। तो हमको ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें सबका साथ, सबका विकास हो, सब तरक्की करे, सब पढ़े, सब बढ़े और सब मिलकर देश को मजबूत करे। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि जब एक संविधान है, एक देश है, तो शरीयत और ये दूसरे कानून क्यों? कहां है कानून? यही तो मैं पूछ रहा हूं उसी आरोप लगाने वाले से, कहां है? 498 में शरीयत है क्या? 125 में शरीयत है क्या? अरे मेरी पत्नी कोर्ट चली गई, डॉरी एक्ट है ना, डॉरी एक्ट शादी करने का जो कहां पर 4 शादी है? पहले वो बताया नहीं, मैंने बताया, मैं तो मुलायम सिंह का नाम बताया, आप मुसलमान का नाम बता दीजिए। मैं तो रामविलास का नाम बता रहा हूं, मैं तो 15-20 नाम आपको एक लाइन से गिना दूंगा। आप भी तो नाम गिनाइए। आपके पास नाम नहीं है, सिर्फ आरोप है, और हमारे पास एग्जाम्पल है कि आपका कानून ना कहता फिर भी आपने किया, हमारा कानून हाँ कहता फिर भी हमने नहीं किया। लेकिन शरीयत को मानते हैं या फिर संविधान को मानते हैं? शरीयत को मानते हैं। क्या बात करते हैं आप? फिर कैमरा ऑन कीजिए।
ये सवाल क्यों करते हैं? आप शरीयत को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं? आप धर्म को नहीं मानते, आप नास्तिक हैं। जो धर्म को मानता है वो धर्म को मानेगा। संविधान देश के लिए है, घर के लिए नहीं है, मेरे जीवन के लिए। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं पहाड़ पे जा रहा हूं, संविधान लेके जाऊंगा? है कानून में लिखा है कि एक आदमी में जा रहा पहाड़ पर अध्यात्म में, दुनिया को त्याग रहा। नहीं, हम सांसारिक जीवन में नहीं रहना, मुझे ऊपर वाले को याद करना है। कोई कानून, लेकिन धर्म है वहां पर। तो पहले समझिए, हम घर में खाना क्या खा रहे हैं? संविधान ने कह दिया भैया ये कानून रोड पर हमारा है। सड़क पे क्राइम करोगे अगर घर के अंदर तो कानून जाएगा, और घर के अंदर खाना बनाओगे और सब बच्चों के साथ मिलके खाओगे, कानून इंटरफेयर नहीं करता। अब हम 2 पत्नी रख के खा रहे हैं, मीट मछली और सब्जी, या 1 पत्नी में खा रहे हैं, कानून इसमें नहीं आता बीच में आड़े। कानून तब आएगा जब हम किसी पर एट्रोसिटी करेंगे, किसी पर जुल्म करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी को टोकेंगे और रोकेंगे। यहां कानून के रहते हुए घर के अंदर घुस के हमको रोका जा रहा उल्टा खाने से। यह